दया याचिका या क्षमा याचिका। दोस्तों, आज हम दया याचिका और क्षमा याचिका के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व है, सज़ा प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लिए इसका क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों। हाल के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा को कम करने के लिए सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय इसने सरकार को आवश्यकता पड़ने पर दया याचिका पर निर्णय लेने की अनुमति दी है। बलवंत सिंह राजोआना को वर्ष 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि राज्य और भारत संघ 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित दया याचिका पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसलिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है। यह अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्युदंड या कारावास की सज़ा दी गई हो द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के विचार का पालन किया जाता है। सभी को जीने का अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी वर्णित किया गया है। संवैधानिक ढांचा। भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक सहारा है। जब एक दोषी को कानून की अदालत द्वारा सज़ा सुनाई जाती है तो दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है। इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 आइए जानते हैं। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा करने या उसे रोकने, विराम देने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति होती है। उन सभी मामलों में जहां सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो तथा उन सभी मामलों में सज़ा या किसी ऐसे मामले में संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। सभी मामलों में जहां मौत की सज़ा दी गई हो। अनुच्छेद 161 क्या कहता है? अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा, राहत देने, विराम, छूट, सज़ा निलंबित तथा परिहार करने या कम करने की शक्ति होगी, जिसे राज्यपाल की शक्ति का विस्तार होता है। वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 साल तक की जेल की सज़ा काट चुका हो। दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया। दया याचिका से निपटने के लिए कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में कानून की अदालत में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका रिश्तेदार राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। दया याचिका दायर करने का आधार। दया याचिका दायर करने का अधिकार कैदी का अधिकार नहीं है, वह इसका दावा नहीं कर सकता है। दया या क्षमा उसके स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्थिति, उसकी परिस्थिति, वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाती है, क्योंकि वह रोजी रोटी का एकमात्र साधन है या अर्जक है। न्यायिक समीक्षा। ये पूर्व सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार 2006 एवं अन्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। याचिकाकर्ता के कुछ आधार जिन पर याचिका दायर की जा सकती है। तो नंबर 1, यदि आदेश बेबुनियादी तरीके से पारित किया जाता है। नंबर 2, यदि पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण है। नंबर 3, यदि आदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों के प्रभाव में पारित किया गया है। नंबर 4, अगर आदेश में मनमानी की भावना व्याप्त है तो दया याचिका दायर की जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।